और आइए अब देखते हैं 20 मिनट में 20 खबरें। रात के 11:30 बजे का वक्त मध्य प्रदेश के रीवा से 70 किलोमीटर दूर सुहागी पहाड़ के रास्ते यात्रियों से भरी बस नेशनल हाईवे 30 से गुजर रही थी। तेज रफ्तार से बस सिकंदराबाद से गोरखपुर जा रही थी। तभी एक ट्रक से डबल डेकर बस की टक्कर हो गई और मच गई चीख पुकार। हादसे में कई यात्रियों की मौत हुई, जबकि बड़ी संख्या में यात्री घायल हुए। मरने वालों में ज्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार के बताए जा रहे हैं। सभी हैदराबाद में मजदूरी करते थे। दीपावली पर रेल टिकट नहीं मिलने के कारण वे बस से ही सफर कर रहे थे। घायलों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार छठे साल अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अयोध्या दीपोत्सव की भव्यता और आकर्षण बनाने के लिए लेजर लाइटों का इस्तेमाल किया गया है। इस बार का दीपोत्सव पिछले साल से भी ज्यादा आकर्षक होगा। अयोध्या में इस बार 17 लाख दिए जलाए जाएंगे। 23 अक्टूबर को दीपोत्सव में शामिल होने के लिए इस बार पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आएंगे। दीपोत्सव से पहले अयोध्या में आयोजित किए गए इस लेजर शो का आनंद लीजिए। गरियाबंद और सीमावर्ती राज्य ओडिशा में हाथियों का उत्पात देखने को मिला है। यहाँ सोनाबेड़ा गांव में 2 दंतैल हाथी घुस गए और गांव में तबाही मचाना शुरू कर दी। स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में आप देख रहे होंगे कि कुछ ग्रामीण रास्ते से आ रहे हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ मवेशी भी आसपास टहल रहे हैं। इस बीच दूसरी तरफ से दंतैल हाथियों की एंट्री होती है। हाथियों के आने के बाद गाय इधर उधर भागने लगती है। ग्रामीण भी उल्टे पांव खड़े हो जाते हैं। इस बीच एक ग्रामीण हाथी के सामने आ जाता है। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। बहरहाल ओडिशा बॉर्डर और डैम से सटे गांवों में वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। गरियाबंद में 35 हाथियों का दल जमकर उत्पात मचा रहा है। मैनपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों के दल को देखकर ग्रामीणों के होश फाख्ता हो गए। हाथी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इलाके में हाथियों के आने के बाद वन अमला भी अलर्ट मोड पर आ गया है। बड़े गोबरा, छोटे गोबरा, सलेभाट, गौरघाट, दबनई के लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सतर्कता बरतने के साथ ही लोगों को घरों से बाहर निकलने को कहा जा रहा है। हाथियों के आने की खबर से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। भोपाल में बकानिया के भारत पेट्रोलियम डिपो में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब पेट्रोल रिफिलिंग के दौरान टैंकर में अचानक विस्फोट हुआ। धमाके के साथ ही आग की लपटें उठने लगी। हादसे में 7 लोग जख्मी हो गए, जिनमें कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे की वजह से अर्थिंग लूज होना बताई जा रही है। हादसे में एक ट्रक भी क्षतिग्रस्त हुआ है। धमाका इतना तेज था कि एयर फैन भी उड़ गया। हालांकि बीपीसीए प्रबंधन ने तुरंत एक्टिव होते हुए आग पर काबू पा लिया। हादसे में घायल लोगों का चिरायू अस्पताल में इलाज जारी है। खुशियों वाली दिवाली। कोरोना के कारण हालात सामान्य होने के बाद इस दिवाली बाजार में जबरदस्त उत्साह है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के मिनी स्टेडियम में सजे बाजार की हैं। यहाँ 80 स्टॉल लगाए गए हैं। साजो सज्जा और पटाखों की दुकानों में जमकर भीड़ उमड़ रही है। जाहिर है पटाखा बिना दिवाली कैसे बनेगा। लोग पटाखे की खूब खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में कई नए वेरिएंट के पटाखे भी मौजूद हैं, लेकिन महंगाई उनकी जेबों पर सीधा अटैक कर रही है। पटाखे सहित अन्य सामान की कीमतों में जबरदस्त उछाल के चलते लोग थोड़ा सहम भी उठे हैं। इधर सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने भी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। किसी तरह की अनहोनी के लिए दमकल की 2 गाड़ियों को तैनात किया गया है।
कुछ अलग है, कुछ खास है, कुछ अजब है। नोटों के बंडल, चांदी के हाथी घोड़े, जेवरात के ढेर, सोने की सिल्लियां, मां महालक्ष्मी का वैभव और सज गया है कुबेर का खजाना। तस्वीरें रतलाम के माणक चौक स्थित प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर की हैं। धन संपदाओं से की गई इस सजावट की अनूठी मान्यता है। यहाँ दिवाली से पहले मंदिर की इसी तरह सजावट की जाती है। बाकायदा नाम और फोटो के साथ भक्त चढ़ावा चढ़ाते हैं। 5 दिनों तक मां महालक्ष्मी का श्रृंगार किया जाता है। फिर पूजा के बाद सब कुछ भक्तों को प्रसादी के रूप में लौटा दिया जाता है। कहते हैं कि रतलाम के महाराजा रतन सिंह जब जोधपुर से वापस लौटे थे, तब ब्राह्मण समाज के लोगों ने यहाँ मंदिर की स्थापना की थी। यहाँ विराजमान देवी उनकी कुलदेवी। बहरहाल यहाँ चढ़ाए गए वैभव को लोग चार्मिंग गिफ्ट मानते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि प्रसाद के रूप में धनराशि जमा रखने से उनकी सुख समृद्धि बनी रहती है। मध्य प्रदेश सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने का फैसला लिया। इस फैसले के बाद धनतेरस के मौके पर भोपाल के मेडिकल कॉलेजों में औषधियों के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा की भी शुरुआत हुई। भगवान धन्वंतरी को स्वास्थ्य का देवता माना जाता है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने गांधी मेडिकल कॉलेज में भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की। गंगा नदी का जलस्तर इन दिनों बढ़ा हुआ है। इस कारण गंगा किनारे रहने वाले लोगों की मुश्किलें भी काफी बढ़ गई हैं। स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो गंगा में बढ़े हुए जलस्तर के कारण कटाव की हैं। बिहार के भागलपुर में कटाव के कारण एक घर देखते ही देखते नदी में समा गया। पहले घर का एक हिस्सा डूबा हुआ था, लेकिन फिर भरभराकर पूरा का पूरा घर ही नदी में जा गिरा। किसी ने इसका वीडियो बना लिया जो खूब वायरल हो रहा है। स्थानीय प्रशासन ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की बात कही है। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था आए दिन विवादों के घेरे में रहती है। छपरा के सदर अस्पताल से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जिसमें अस्पताल के जर्जर भवन हादसे को न्योता दे रहा है। स्क्रीन पर चल रहा वीडियो छपरा सदर अस्पताल के प्रसूति विभाग का है। एक नवजात के साथ महिला बेड पर सोई हुई नजर आ रही है। तभी बेड पर खिड़की के ऊपर हिस्से का प्लास्टर का मलबा गिर पड़ता है। ये मलबा नवजात के बिल्कुल पास में गिरा। गनीमत रही कि नवजात इसकी चपेट में नहीं आया, वरना उसकी जान भी जा सकती थी।